दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग कीटोन और अल्कोहल के आईपीएसी नमूने को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। RC11O R होता है, ठीक है, और अल्कोहल का ROH होता है, ठीक। कीटोन का सफिक्स टू ऑन होता है और प्रीफिक्स टू ऑक्सो या कीटो होता है, ठीक है। इसका आईपीएसी नेमिंग एल्केनॉन होता है, ठीक है, एल्केन प्लस ऑन, एल्केनॉन, ठीक है। कॉमन नेम एल्काइल एल्काइल कीटोन होता है। तो आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कैसे कि कीटोन का आईपीएसी नेम लिखते हैं। तो सबसे पहले आईपीएसी नेमिंग ऑफ कीटोन, ठीक है, आईपीएसी नेमिंग ऑफ कीटोन। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपका होता है RC11O R। दोनों तरफ एल्केन जुड़ा होता है, ठीक है। कीटोन के दोनों तरफ एल्केन जुड़ा होता है, समझ में आया। इसका सफिक्स टू क्या होता है, ओन होता है, वन वाला ऑन होता है, ठीक। प्रीफिक्स टू ऑक्सो या कीटो होता है, ठीक, ऑक्सो या कीटो। आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी क्या होता है आपका, जैसे एल्केन, एल्केन प्लस ऑन, समझ में आया। यहां से ई हट जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एल्केनॉन, एल्केनॉन, ठीक। ये आईयूपीएसी नेमिंग होता है, ठीक है। और इसका कॉमन नेम, कीटोन का कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा, एल्किल एल्काइल कीटोन, ठीक, एल्काइल एल्काइल कीटोन। आइए एग्जांपल में इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, सबसे छोटा कीटोन यहाँ से प्रोपेन से शुरू होता है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में हम लोग लिखते थे तो सबसे पहले उसका मेथेन को लिखते थे, तो मेथेन, उसके बाद सेथेन को, लेकिन इसका जो सबसे पहला कीटोन होता है वो प्रोपेन से स्टार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले कीटोन का जो सबसे छोटा कीटोन होता है वो प्रोपेन होता है, ठीक है, प्रोपेन। तो जैसे CH3C11O CH3, ठीक है। इसका नंबरिंग करेंगे, प्रिंसिपल 1 2 3, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल पेरेंट चेन कितने का मिलता है, 3 कार्बन का। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रो, ठीक। उसके साथ सिंगल बॉन्ड है सारा, तो एन, ठीक, एन हो गया, ठीक। उसका सफिक्स टू क्या है, ऑन, ठीक। तो यहाँ से दोनों ये मतलब वावेल है, यहाँ से ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रो, एक सेकंड यार गलती हो गया आपका, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑन, ये इसका आईपीएसी नंबर 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका यहाँ से ई हट जाएगा तो प्रोपेन टू ऑन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेन टू ऑन, क्लियर होगा। यहाँ से ई था, यहाँ से नीचे फिर लिख दिया प्रोपेन टू ऑन, ये इसका रियल, ठीक है। और सही नाम ये होगा प्रोपेन टू ऑन, ठीक है। यहाँ से ई हट जाता है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो एसीटोन होता है, एसीटोन, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। कीटोन का कॉमन नेम एसीटोन होता है। एक पहला हो गया। दूसरा देखिए CH3C11O CH3 नहीं CH2 CH3, ठीक। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो उस साइड से नंबरिंग करते हैं, इस तरफ से हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर में 1 2 3 4, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, नेमिंग क्या हो जाएगा, प्रो, प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है, पेरेंट चेन 4 कार्बन का तो ब्यूट, ठीक। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक। और 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो 2 ऑन, क्या होगा, ब्यूटेन और ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक। इसका ये हो गया। और इसका ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन। इसका नेम देखिए, कॉमन नेम बता रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉमन नेम बताए हैं तो इधर 2 कार्बन, ये सेंटर इसको मान लेते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को सेंटर मानिए, इधर हमें क्या मिल रहा है, 2 कार्बन का चेन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा
इथाइल। ठीक, इधर एक सिंगल मिला तो मिथाइल। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे तो इथाइल, मिथाइल, कीटोन, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर समझ में आ गया। फंक्शनल ग्रुप आपका ये आर सी डबल वन टू आर होता है। ठीक, सफिक्स टू ऑन होता है, प्रीफिक्स टू ऑक्सो या कीटो होता है। ठीक है, आईयूपीएसी एल्केनॉन होता है, कॉमन एल्काइल एल्काइल कीटोन होता है। ठीक है, उसके बाद से एक एग्जांपल हमने बताया, तो सबसे छोटा कीटोन होता है जो वो होता है आपका प्रोपेन टू प्रोपेनॉन। ठीक है, या एसीटोन उसको भी बोलते, एसीटोन भी बोलते हैं, नॉर्मली एसीटोन कॉमन नेम के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है, इसका और अगर वैसे लिखने जाएंगे जनरल कॉमन नेम तो डाई मिथाइल कीटोन होगा, डाई मिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम आ जाएगा। ठीक है, डाई मिथाइल, एक मिथाइल इधर भी जुड़ा होगा। ठीक है, डाई मिथाइल कीटोन आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए आगे हम, और इसका देख लीजिए, तो ये चार कार्बन का चैन मिल रहा प्रिंसिपल चैन। तो देखिए, तो इसका जो वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, दो नंबर फंक्शनल ग्रुप है तो टू हो जाएगा, सफिक्स टू आपका ओन है। क्लियर हो गया। इसका कॉमन है तो ये इधर जाएंगे तो इथाइल मिल हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इथाइल ई आता है, एम से पहले ई आता है, तो इसलिए इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे, अगला एग्जाम्पल हम बताते हैं। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, सी एच थ्री, सी एच टू, सी डबल वन ओ, सी एच थ्री। ठीक, नहीं ये तो सेम बता दिया, उसके बाद सी एच टू, सी एच थ्री। ठीक, ये पांच कार्बन का प्रिंसिपल चेन, तो प्रिंसिपल चेन के लिए पेंट सिंगल बॉन्ड सारा है, तो एन, दो नंबर नंबरिंग इधर से करें या इधर से, एक दो तीन चार पांच। ठीक, दोनों तरफ तीन नंबर पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, तो थ्री ऑन। ठीक है, पेंटेन थ्री ऑन, समझ में आ गया। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इधर भी दो कार्बन का चेन मिलना, इधर भी दो कार्बन का, तो इथाइल इथाइल। ठीक, तो क्या लिख देंगे, डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन इसका देते हैं। ठीक है, सी एच थ्री, सी डबल वन ओ, सी एच थ्री, सी एच टू हो जाएगा, सी एच टू, सी एच थ्री। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ये भी पांच पेंटेन का है। ठीक है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन का पेरेंट चेन हमें मिल रहा है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। ठीक, सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, और दो नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिला है तो टू ऑन। ठीक, क्लियर हो गया, पेंटेन टू ऑन। अब इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नेम या जनरल नेम दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिथाइल हो जाएगा, ये प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल और प्रोपाइल में पहले एम आता है, पी से पहले एम आता है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्लियर हो गया, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, दोनों पेंटेनॉन, एक तीन नंबर पे लगा है तो थ्री हो जाएगा, और उसके बाद टू नंबर पे लगा है तो टू हो जाएगा। ठीक है, इसका डाइमिथाइल कीटोन एक कीटोन हो जाएगा, इसका मिथाइल प्रोपाइल कीटोन हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लिया होगा, तो अगला एग्जांपल बताते हैं। ठीक, देखिए, सी एच थ्री,
सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सी डबल वन ओ सी एच थ्री। अब इसका आईयूपीएसी नेम, तो सबसे पहले देखिए नेम लिखने के लिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे किस साइड से, फंक्शनल ग्रुप जिधर से कम, फंक्शनल ग्रुप को जिधर से कम नंबर मिले। तो एक हो जाएगा, दो, तीन, चार, एक, पांच। ठीक, 5 कार्बन का पेरेंट चेन मिल रहा है। और देखिए एक बात ध्यान रखिए, 2 नंबर पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है और 3 नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो हम लिखेंगे पेंट, पेंट हो गया। डबल यहाँ पे आप देखिए सफिक्स वन इसको बोलते हैं, ठीक है, जाते हैं एन इन आई जो सफिक्स वन होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, कितने नंबर पे है, 3 इन, ठीक, 3 इन हो जाएगा। अब प्लस कितने, 2 नंबर पे हमें, 2 नंबर फंक्शन 2 ओन होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम ई हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे भी देखिए हमने जैसे बताया था कि जब ए ई आई ओ यू एक ही साथ, इन पांचों में से कोई 2 अक्षर एक साथ है तो इनको हटा देंगे, ठीक है, जैसे इनको, तो पेंटेन 3 इनो, ठीक। अब इसका, ठीक है, एक क्लियर हो गया होगा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, हाँ, सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सी एच थ्री। अब इसका आईयूपीएसी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन यानी नंबरिंग को देखेंगे। सबसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये भी इधर सीधा जाएंगे तभी भी हमें 6 कार्बन का चेन मिल रहा है। यहाँ इधर भी आते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक, इधर से भी 1 5, अगर यहाँ से नीचे आ जाते हैं तो भी हमें 6 मिल जाएगा। इधर से 1 2 3 4 5 6, ठीक, लेते हैं उल्टे साइड से, ठीक है। हम क्या मिलता है, जो फंक्शनल को 4 नंबर पे मिलता है, ठीक है। तो हम इधर किस नंबरिंग को सही मानते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होता है, जिधर नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, ठीक है। तो हम इस नंबरिंग को सही ले लेंगे, ठीक है। तो क्या 6 कार्बन पे पहले देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, क्या हो जाएगा 5 मिथाइल, ठीक, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद से 6 कार्बन का पेरेंट चेन, तो हेड, एक सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से कितने नंबर पे फंक्शनल ग्रुप मिला है, 3 नंबर पे 3 ओ, यहाँ से ई हट जाएगा। आपको क्लियर है कि ई क्यों हटता है, समझ में आया। 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑन, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगला देखते हैं। तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एच टू सी एच थ्री। अब इस कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन देखेंगे। तो सबसे लंबी चेन में कौन सी मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की हमें मिल रही है। फिर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की मिल रही है, ठीक है। हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इधर नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबर का मिला है, तो 2 3 4 5 6 1 7, ठीक, ये हमारा नंबरिंग हो गया। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट हमें तो 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिला है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, इथाइल, दो, ठीक। तो ठीक है, हम हमारा आईपीसी नेम क्या है, 4 इथाइल, क्लियर हो, 4 इथाइल, इथाइल 4 नंबर पे है। उसके बाद 7 कार्बन, तो 7 कार्बन वर्ड रूट क्या होता है, हैप्ट, सारा सिंगल बॉन्ड एन, ठीक। 3 नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट सफिक्स 2 मिल रहा है, ओन,
ये हम लोग का इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, देख लेते हैं। ठीक है, CH3 C111 C CH2 C11O CH3। ठीक, अब इसका आईपीएसी जैसे अब तक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जिस भी चेन में होता था उसका आईपीएसी नंबर लिखा था हमने। ये एग्जांपल है जिसमें आयन सफिक्स बनाया है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, उसका आईपीएसी नंबर लिखेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट चेन, इसका भी सिंपल सा। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक, नंबरिंग हो गया। अब हम ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ड रूप लिखेंगे। तो हेक्स, अब देखिए पहले हमने आपको बताया था जहां सिंगल बॉन्ड होता था वहां एन लिखते थे, जहां डबल बॉन्ड होता था वहां इन लिखते थे। अब देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4, 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड 4 आइन। क्लियर हो गया होगा, आइन लिखता है 4 आइन। उसके बाद से हम हेक्स 4 आइन, 2 नंबर पे हमें फंक्शनल ग्रुप 2 ऑन। ठीक है, यहाँ से ई हट जाएगा क्योंकि दोनों ये वॉवेल एक साथ आ जा रहे हैं। ठीक है, तो हेक्स 4 आई 2 ऑन, ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार और बता दें इसको। देखिए 6 कार्बन थे, सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढेंगे तो सबसे लंबी पेरेंट चेन में 6 कार्बन की मिली। ठीक, अब देखेंगे इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है, इसका सफिक्स क्या होता है, आइन होता है। सफिक्स 1, देखिए एक बात का ध्यान रखिए, जो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स 2 ये जो लास्ट में उसके साथ जोड़ता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक, और सफिक्स 1 जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो, चार कितने नंबर पे नंबरिंग कर लेंगे, तो 4 नंबर पे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिला तो आइन हो जाएगा, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे, 2 नंबर पे मिले ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखते हैं। आइए CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH3 CH, यहाँ से CH3 CH2। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग पेरेंट चेन। तो कितने कार्बन का मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का पेरेंट चेन मिल रहा है। ठीक, और इसमें अब सब सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है। सब 8 कार्बन, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। ठीक, 8 कार्बन का पेरेंट चेन नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को किधर से कम नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें उससे इधर भी आएंगे तो 8 ही मिलेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट इसको देंगे। ठीक है, अब नंबरिंग हो गया। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है कि नहीं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 7 नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिला, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं 7 मिथाइल। ठीक है, 7 मिथाइल हो गया। अब वर्ड रूट 8 कार्बन का, तो ऑक्ट। अब सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, नंबरिंग के हिसाब से 5 नंबर, 5 आइन। ठीक, अब उसका फिर सफिक्स 2, तो कितने नंबर पे, 3 नंबर पे 3 ऑन। ठीक है, इस यहाँ से ई हट जाएगा। ठीक है, 3 ऑन हो जाएगा, 7 मिथाइल ऑफ 5 आइन 3 ऑन हो जाएगा। ठीक है, एक क्लियर हो गया होगा। ओके, सो तो हम लोग कीटोन के बारे में पढ़ लिया। अब अगला हम लोग फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम इसको नोट कर लिया होंगे। ठीक, तो अब देखते हैं कीटोन के बाद एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल आईपीएसी नहीं होगा, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल क्या होता है, इसका फंक्शनल
ग्रुप आपका क्या होता है, आर ओ एच। ठीक, सफिक्स टू, सफिक्स टू आपका ऑल होता है। ठीक है, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स टू आपका कार्ब हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और इसका क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एल्केन प्लस और क्या हो जाएगा, एल्केनॉल, एल्केनॉल, एल्केनॉल। ठीक, ये इसका आईयूपीएसी नेम होता है। कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम देखेंगे तो एल्किल एल्कोहल होता है। ठीक है, एल्किल एल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे CH3CH2OH, ये हमारा पहला एग्जांपल। ठीक है, तो एक कार्बन है, इसका क्या हो जाएगा, मेथ, सारा सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एन, और उसके बाद से और मेथेनॉल। ठीक है, CH3OH होगा। ठीक है, मेथेनॉल। ठीक है, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा, ये हो गया। दूसरा देखिए, CH3CH2OH, ये दो कार्बन का चेन मिल रहा है, इसका क्या हो जाएगा, एथ एन और, ठीक है, एथेनॉल, इसका आईयूपीएसी नेम ये हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। दो कार्बन के लिए दो कार्बन के लिए एथ होता है, सारा सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, इसका सफिक्स टू ऑल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, CH3CH2CH2OH, तीन कार्बन है। ठीक है, तो तीन कार्बन का नंबर तो तीन, तीन कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, प्रो, प्रो। ठीक, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, सफिक्स, उसके बाद सफिक्स ऑल, प्रोपेनॉल, इसका कॉमन है क्या, प्रोपाइल एल्कोहल, एल्कोहल, इसका कॉमन नेम हो जाता है। समझ में आया। अब अगला एग्जांपल हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका अगला एग्जांपल, CH3 CH CH3 CH2 CH2OH। ठीक, अब इसका आईयूपीएसी नंबर, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पेरेंट चेन ढूंढेंगे। पेरेंट चेन हमें कितने कार्बन का मिल रहा है, चार कार्बन का, एक दो तीन चार, इसको भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, लेकिन लेंगे तो ये उसके बाद भी तीन नंबर पे सब्सिट्यूएंट मिला, इधर से तीन नंबर पे सब्सिट्यूएंट, तो हम सीधे चेन को ले लेते हैं, जो कि आसानी है, आसान होता है। ठीक है, नंबरिंग वास्ते चार कार्बन का मिला, फिर सब्सिट्यूएंट हमें मिल रहा है तीन नंबर पे, क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। ठीक, ये सब्सिट्यूएंट 3 मिथाइल, उसके बाद से चार कार्बन को वर्ड रूट ब्यूट, ब्यूट, सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद से सफिक्स टू और 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, इसका ये हो जाएगा सफिक्स। और ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। उसका चौथा एग्जांपल था, उसका से पांचवा देखिए, CH3 CH2 C डबल वन CH डबल वन CH CH2OH। अब इसका हम आईयूपीएसी नंबर, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन, कितने कार्बन का, पांच चेन, पांच कार्बन का, एक दो तीन चार एक पांच। ठीक है, पांच कार्बन का प्रिंसिपल चेन। अब इसका
वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। सारा सिंगल बॉन्ड इतना, इसमें डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, तो 2 इन, उसके बाद से एक नंबर पे है, तो एक यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक, एक नंबर फंक्शन ग्रुप में तो एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, इसमें कंपल्सरी नहीं होता लिखना, ठीक है। वो वैसे भी लिखेंगे तभी वन, लिखेंगे तभी वन ही होगा, नहीं लिखेंगे तभी वन ही नंबर पे माना जाएगा कि फंक्शन ग्रुप वन ही नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ से पहले ई हट जाएगा, तो प्रोपेन वन ऑल हो जाएगा, या पेंट टू इन वन ऑल हो जाएगा, या पेंट टू इन ऑल, ठीक है। वैसे भी यही होता है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब अगला एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH CH OH CH2 CH डबल वन CH2 CH CH3, ठीक, ये हमारा एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल चेन ढूंढेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का प्रिंसिपल चेन ढूंढेंगे। तो यही सीधा हमको दिख रहा है, नंबरिंग इधर से उस साइड से, इधर से हमें फंक्शन ग्रुप को कम नंबर भी, इधर से आएंगे तो हमें 5 नंबर पे फंक्शन ग्रुप मिला, इधर से आएंगे 3 नंबर पे, तो इधर एक से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा फंक्शनल वर्ड रूट होगा 7 कार्बन, ठीक है। तो इसका नेम क्या, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेप्ट, ठीक। उसके बाद ये देखते हैं कि सारा सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 5 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 5। उसके बाद से इसका सफिक्स क्या होता है, इन। उसके बाद से कितने नंबर पे हमें फंक्शन ग्रुप मिला, 3 नंबर पे 3 ऑल, पेंटेन हेप्ट 5 इन 3 ऑल होता है, ठीक है। तो यहाँ से ई हट जाए क्योंकि दोनों वावेल हैं, तो एक साथ वावेल नहीं लिखते रहते हैं, एक ही लिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगला बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अगला देखिए, CH3 CH2 CH2 CH डबल वन CH CH3 CH3, ठीक। अब उसके बाद से नहीं आ जाए CH2OH, ठीक। अब इसका प्रिंसिपल चेन देखेंगे, प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन का मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का मिल रहा है, ठीक है। उसका सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है, कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन का हमें पेरेंट चेन मिला, 2 नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है मिथाइल, तो 2 मिथाइल, ठीक। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, हेप्ट, ठीक। उसका से डबल बॉन्ड हमें कितने नंबर मिला, 3, तो 3 इन, वर्ड रूट कितने, वर्ड रूट फंक्शन ग्रुप 1 नंबर पे मिला है, तो इन ऑल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर में कीटोन और एल्कोहल के आईपीसी नेम को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप R, C R होता है, सफिक्स टू आपका ओन होता है, प्रीफिक्स क्या होता है आपका अब्जो या कीटो होता है, तो कॉमन ने एल्केनोन होता है, ठीक है, उसका कीटोन का। और इसका आपका एल्कोहल का क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ROH होता है, सफिक्स टू ओल होता है, ठीक, प्रीफिक्स टू हाइड्रोक्सी, और आईयूपीएसी नेम एल्केन ऑल होता है, कॉमन नेम एल्किल एल्कोहल होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए और इसको देखिए लेक्चर को, और अच्छे तरीके से रिवाइज करिए और एग्जाम्पल लगाइए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से क्लियर समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फंक्शन जो भी है उनके साथ आईपीएसी नेम को पढ़ेंगे और आगे देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करते रहिए और सपोर्ट को बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।